स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर तेरे पवित्र भवन में आ चुके हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई करें। सुनने वाले हर एक एक वचन प्रभु हमारे हृदय के भीतर वो रहे और वो अच्छे से फल देने के लिए हमारे हृदय की उस जगह को पवित्र आत्मा से आप सही कीजिएगा, ताकि हमारे हृदय में वो बहुत ही फल दे सकें। और फल के द्वारा प्रभु समाज में, परिवार में, जहाँ पर भी हम सेवा करते हैं, वहाँ पर कलीसिया में वो किसी दूसरे के लिए फ़ायदा हो जाए। वैसे हमारे हर एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी तेरे वचन के हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष कर चला। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हम पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन को ध्यान करते आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा कई सारे सवाल भी मुझे सुनने को मिला है और उन्हीं में से एक चीज़ को मैं आपके सामने लाया हूँ कि कल हम बाइबल में से एक वचन पढ़ रहे थे। जब कल बाइबल स्टडी हो रहा था, उसमें से एक वचन को मैंने पढ़ाया हूँ और उसी वचन के ऊपर ही आज का संदेश निर्भर रहता है। दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं, दुनिया के सोच विचार किस प्रकार से है। सभी लोगों का नहीं है, कुछ लोगों के है ना। यहाँ पर दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। भरोसा करने वाले, ना भरोसा करने वाले, दो प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन जो विश्वासी है, जो भरोसा करता है, कभी कभी उनके भी मन में क्या हो जाता है, अविश्वास जग जाएगा। कभी कभी लोगों का सोच में या लोगों के विचार में ऐसे प्रकार का सोच आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हम उस वचन को पढ़ेंगे, पढ़कर परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग चले जाएंगे। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता उसका 10वां अध्याय का 11वां पद। भजन संहिता 10वां अध्याय के 11 पद में परमेश्वर के दास यहाँ पर क्या बताना चाहता है। वह यानी कि मनुष्य अपने मन में सोचता है, ईश्वर क्या कर दिया है, भूल गया है। मनुष्य के सोच विचार यह है कि परमेश्वर हम सबको क्या कर दिया है, भूल गया है। पिछले दिन एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने ये बात बोल रहे थे मेरे को, ब्रदर ये एक व्यक्ति सालों भर प्रार्थना करता है या कितने सालों से परमेश्वर के रास्ता पे रहता है, फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। शायद परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है, भूल गया है। आता है ना कभी कभी हमारा मन में, हम कहीं सारे प्रार्थना रखते हैं परमेश्वर के पास, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे हमारे ज़रूरतों को लेकर हो, चाहे हमारा पढ़ाई को लेकर हो, चाहे हमारे भविष्य के कई सारे ज़रूरतों को लेकर परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति क्या करता है, निवेदन को लेकर जाता है। लेकिन एक समय होता है, वो समय में मनुष्य यही सोचता है कि परमेश्वर क्या कर दिया, मुझे भूल गया है। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से ये शब्दों को मैंने सुना हूँ, परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरे परिवार को भूल गया, परमेश्वर मेरे नाम को भी क्या कर दिया है, भूल गया है। आज मेरा संदेश का मेन विषय यह है कि क्या परमेश्वर मनुष्यों को भूल सकता है। बताइए, क्या परमेश्वर मनुष्य को भूल सकता है? भला आप परमेश्वर को भूल सकते हो, है ना। हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। अगर मैं किसी से पूछूंगा कि आज कितने लोग परमेश्वर को याद किए हो, कितने लोग परमेश्वर से आज मुलाकात करके आए हैं, तो हम में से सभी लोग का हाथ उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हर रोज परमेश्वर को भूल जाते हैं, हर रोज परमेश्वर से मुलाकात करना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी भी हालत में कोई भी मनुष्य को नहीं भूलता है। आप पढ़िएगा क्या बोल रहे मनुष्य, वो अपने मन में सोचता है कि ईश्वर क्या कर दिया, भूल गया है। और नेक्स्ट, वह अपने मुंह छिपाता है। परमेश्वर क्या करता है, अपना मुंह को छिपाता है। कभी कभी गुस्सा से किसी को डांटना है, बड़े लोगों को डांटना है, डर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सामने से किसी को डांटेंगे क्या, सामने में किसी को नहीं डांटेंगे, बाहर में जाके बगल में जाके क्या करेंगे, वो पागल आदमी है, वो उसको दिमाग नहीं है, वो लगता है कि हम ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है कि नहीं। सामने डांटने के लिए, सामने बोलने के लिए उनको हिम्मत नहीं बनता, इसलिए साइड में जाके क्या करता है, मुंह छिपाकर गालियां देता है, मुंह छिपाकर उसको क्या करेगा, वो डांटता है।
लोग सोच लिया कि परमेश्वर भी क्या करता है, मुंह अपने मुंह छिपा लेता है। पहला मुझे भूल जाता है, परमेश्वर अपना मुंह छिपा लेता है। तीसरा क्या है, देखो, वह कभी भी मनुष्यों पर क्या नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं। वो परमेश्वर मुझ पर नहीं देखेगा। परमेश्वर आप मुझे भूल गए हो, मेरे तरफ आपके मुंह खोलना ही नहीं चाहते हैं। देख कितने शब्दों से परमेश्वर को क्या कर रहा है, ये वर्णन कर रहा है कि नहीं। दुष्ट मनुष्य या पापी मनुष्य या मनुष्यों के सोच जो अविश्वास में पड़ जाता है, जब विश्वास में कमजोर हो जाता है, वो व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर अपने मुंह छिपा लिया और परमेश्वर मुझे देखना ही नहीं चाहता है ना। ऐसे ही सोचता है ना मनुष्य। और क्या सोचता, देखिएगा, पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 10वां अध्याय 4 पद में, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह नहीं लेने का उसका पूरा विचार ये है, किसका, दुष्ट मनुष्य का, जो अविश्वासी का, जो परमेश्वर के विषय पर भय भक्ति नहीं रखता है। और वह व्यक्ति सोचता है जिंदगी में हमेशा पाप में डूबकर पाप की क्रिया में अपनी जिंदगी को चलाने वाला व्यक्ति यही सोचता है। क्या सोच रहे हो अपने मन में, कोई ईश्वर नहीं है। देखो कितने सवाल है मनुष्य के मन में परमेश्वर को लेकर, कितने सवाल है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि परमेश्वर नहीं देख रहे हैं मुझे। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर मुझे क्या कर दिया, भूल गया है। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर मेरे और अपने मुंह को क्या करेगा, वो छिपा लिया है। और चौथा ये तो माहिर है, क्या बोल रहे, परमेश्वर है ही नहीं। ये सब लोग कौन है, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। और उन बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं साबित करके दिखाने वाला हूं कि परमेश्वर किसी को नहीं भूलने वाला है, परमेश्वर किसी को नहीं त्यागने वाला है, परमेश्वर किसी को भी भूलेगा नहीं, वो सबको याद रखता है परमेश्वर। इसलिए उसी ग्रंथ में, बाइबल में एक वचन लिखा गया है, मनुष्यों को देखने के विषय में या परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर है किस प्रकार से रहता है, उस विषय में बाइबल में एक वचन बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। बाइबल में एक व्यक्ति है शमूएल करके। जब राजा साउल ने अपने राजगद्दी को खो लिया तो राजगद्दी में बैठाने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल आपको मैं एक शहर भेजने वाला हूं, आप वहां पर चला जाना। वहां पर एक ईशै नाम का एक व्यक्ति रहता है, उनके घर में क्या करने वाला, एक व्यक्ति को मैं राजा के जगह में बैठाने के लिए मैं उसको अभिषेक करवाने वाला हूं, आप तेल की कुप्पी लेके चले जाओ। शमूएल क्या कर दिए, चल पड़े और ईशै से मुलाकात भी हो गया। और ईशै के पास शमूएल ने बोल दिया कि आपके सारे बच्चों को बुला देना कि मैं क्या करने वाला हूं, उनमें से एक व्यक्ति को राजा बनाने वाला हूं। बहुत अच्छी सी बात है, वहां पर आप निकालिएगा 1 शमूएल का 16 अध्याय का 7वां पद। जब शमूएल के पास ईशै ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को बुलाते हैं, सबसे पहले किसको बुलाता पता है, एलियाब को बुलाते हैं। एलियाब बहुत लंबे, बहुत चौड़ा, बहुत ही मतलब एक राजा बनने की जो शरीर का स्ट्रक्चर चाहिए वो सारा चीज किसके अंदर था, एलियाब यानी कि बड़ा बेटा के अंदर था। एलियाब को ईशै ने जैसे शमूएल के पास बुलाए, परमेश्वर ने क्या कर दिया, एलियाब को रिजेक्ट कर दी। दूसरा कौन आता है, अबीनादाब, परमेश्वर ने उसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा व्यक्ति को बुलाता है कौन, शम्मा, और उसको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। तब परमेश्वर ने एक बात बोलते हैं, क्या बोलते पता है, शमूएल को बोलते हैं, पढ़िएगा उस वचन को। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना हूं। कि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर क्या करता है, क्या करता है परमेश्वर, परमेश्वर की दृष्टि क्या कहां रहता है, यहोवा का दृष्टि मन पर रहता है, उसका हृदय पर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखना चाहते हैं। परमेश्वर किसी को नहीं बोला है
लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के पास जब आ जाते हैं, मनुष्य अपने शरीर को लेकर आ गए हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी अपने हृदय को लेकर नहीं आते हैं। यही समस्या है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहां पर? बोल रहे कि मैं सामुएल तुम्हारा जैसा नहीं, तुम तो ऊंचाई चौड़ाई लंबाई देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे मनुष्य के हृदय को देख रहा हूं। 7 बेटों का एक गिनती हो गया और सामुएल को कंफ्यूजन आ गया, कौन और कौन है? ईशाई बोलता है कि एक और बेटा है वहां पर, कौन? उसका नाम है दाऊद। सामुएल ने देखा दाऊद को, परमेश्वर ने कहा जाओ दाऊद, सामुएल दाऊद को क्या कर देना, तू अभिषेक कर दो। क्योंकि दाऊद के हृदय को परमेश्वर जानते थे। दाऊद कहीं और था। वो दाऊद के जीवन को देखिएगा, दाऊद ने परमेश्वर के सामने भय मानने वाला, परमेश्वर के हृदय को जानने वाला, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला था। वो कभी भी परमेश्वर को अपने लालच के लिए नहीं विश्वास किया था। वो अपने जीवन में जब भी मौका मिलता है अधिकतर समय परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला था। एक राजा बनने के जितने भी क्वालिटीज होना चाहिए वो किसके अंदर था? दाऊद के अंदर था। इसलिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया? दाऊद को चुन लिया। इसलिए मनुष्य अगर ये सोच रहा है परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मुझे त्याग दिया, परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, कारण यह है कि आज कितने भी लोग कलीसिया में आ जाते हैं या कितने भी लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वह सब के सब देह को लेकर आ जाते हैं, बिना हृदय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग आ जाते हैं। हृदय से परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, हृदय से परमेश्वर को खोजना चाहिए, हृदय को परमेश्वर के पास लाना चाहिए। आप देखो बहुत सारे लोग कलीसिया में आ जाते हैं, लेकिन कलीसिया में तो बैठते हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद पूछिए उनसे आज का संदेश क्या था। बोले कुछ तो बोले थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रार्थना खत्म होके चर्च के दरवाजा खत्म होते ही जाके पूछिएगा आज का संदेश क्या था। पूछेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? नहीं ना, अंदर जब था याद था, जैसे बाहर आ गए मैंने क्या हो गया उसको भूल गया। मतलब आप शरीर को लेकर आ गए हैं लेकिन हृदय को कहीं और रख दिया है। चर्च में लोग बैठे रहेंगे लेकिन बातचीत करते रहेंगे 2 लोग मिलके, किस विषय पर है? घर पे आज कौन सा खाना बनाना चाहिए, आज प्रार्थना खत्म होते ही कहां पर जाना चाहिए, प्रार्थना खत्म होने के बाद घर पे क्या काम करना चाहिए, क्या चीज को देखना चाहिए, क्या कौन सा काम करना चाहिए। सारे शरीर के सोच विचार कलीसिया में बैठने के बावजूद भी लोगों का क्या करते रहेगा? चलते रहेगा ना। केवल देह दिखने में यहां पर है लेकिन मन पूरा कहां पर है? कहीं और दूसरी जगह में रहता है। कारण इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया है? देख रहा है। तुम हृदय को लेकर नहीं आए हो, केवल अपने शरीर को लेकर आए हो। हृदय को लेकर आने वाले लोगों को कभी परमेश्वर नहीं भूलेगा। आप देखो हृदय को लेकर आ जाइएगा, केवल शरीर के जरूरतों के लिए या शरीर के लिए परमेश्वर को ढूंढिए नहीं, हृदय के भीतर से परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। ऐसे कुछ बाइबल में कुछ लोगों के विषय में आज मैं बताना चाहता हूं। क्या परमेश्वर सच में मनुष्य को भूल गया है? इतने करोड़ों करोड़ों के लोग हैं और इतने करोड़ों के बीच में केवल मुझे परमेश्वर याद रख सकते हैं क्या? केवल मुझे परमेश्वर याद रख सकते हैं? मेरे नाम को परमेश्वर याद रख सकते हैं? दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं। आज अगर संडे है, कई देशों में आराधना होता है, कई सारे कलीसिया के लोग बैठते हैं, कई सारे कलीसिया की आराधना हो रहा है। उनमें से कितने लोग प्रचारक हैं, कितने लोग विश्वासी लोग हैं, कितने लोग वचन सुन रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं? कलीसिया में बैठकर सब कुछ करते रहेंगे। इतने लोग अगर संसार में दुनिया में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस कलीसिया में आफ्टर ऑल मुझे परमेश्वर याद रख सकते हैं? बोले याद रख सकते हैं कि नहीं? याद रखेंगे? कैसे लोगों को याद रखेंगे? कैसे लोग को परमेश्वर याद रखेंगे? कैसे लोग की प्रार्थना यहां पर बैठकर सुनेंगे? कैसे लोगों के नाम को परमेश्वर याद रखेंगे?
आज हमें भी क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। पढ़ेंगे हम लोग बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में मैंने आपको दिखाना चाहता हूं। इन लोगों को परमेश्वर कभी भी नहीं बोला था, कारण ये जितने भी लोग थे वो शरीर को लेकर नहीं आए थे, बल्कि हृदय को लेकर आए थे। उनके हृदय के अंदर चेंजेस चाहिए था, उनके हृदय के अंदर परिवर्तन चाहिए था, उनके हृदय के अंदर एक नया जिंदगी चाहिए था, उनके हृदय के भीतर किस प्रकार की आशाएं जागी, और उस हृदय की बात को सुनकर परमेश्वर ने उनके जिंदगी में क्या क्या किया, उन चीजों को ध्यान करेंगे। पढ़िए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय का 44वां पद को देखेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 44वां पद, वहां पर एक बात लिखा हुआ देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां पद, लूक चैप्टर 8 वर्स 46। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य क्या हो गया है, निकला है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे, यीशु मसीह बहुत बड़े भीड़ के बीच में जा रहे थे। इतने लोग वहां पर इकट्ठे थे, बाइबल बताता है कि लोगों का भीड़ क्या हो गया, यीशु मसीह को इकट्ठा कर लिया। उतने बड़े भीड़ था, और भीड़ में जाते वक्त में एक याईर नाम का एक व्यक्ति आ गया। उनके बेटी 12 साल के बेटी बीमारी के कारण मरने वाली थी, और उसने एक निवेदन को लेकर यीशु मसीह से बात करने के लिए आ गया था। और साथ में कितने बीमारी के लोग वहां पर थे, कितने प्रकार की बीमारी के लोग वहां पर यीशु मसीह को छूना चाहते थे, यीशु मसीह से बात करना चाहते थे, यीशु मसीह के पास आना चाहते थे, यीशु मसीह का हाथ मिलाना चाहते थे। कितने लोगों का भीड़ वहां पर है। लेकिन उतनी बड़ी भीड़ में यीशु मसीह ने क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे यीशु मसीह ने, बोले कितने लोग छू रहे थे यीशु मसीह को? काफी सारे लोग छू रहे थे यीशु मसीह को। काफी सारे लोग यीशु मसीह के हाथ मिला रहे थे, काफी सारे लोग यीशु मसीह को खींच रहे थे। लेकिन इतने बड़ी भीड़ में यीशु ने क्या कहा, किसी ने मुझे छुआ है। किसी ने, 1 एक व्यक्ति ने मुझे क्या कर दिया, छू लिया है। पतरस ने बोल दिया, क्या प्रभु आप क्या बोल रहे थे? पतरस देखो 35वां पद में, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ। जब जब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। तेरे ऊपर बहुत सारे लोग गिर पड़ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ आपके सामने इकट्ठा हो गया है, आप बोल रहे कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह, नो, एक व्यक्ति ने मुझे छुआ है। कि यीशु मसीह को पता नहीं था किसने छुआ था उसको? यीशु मसीह को पता था किसने छुआ है, पता था यीशु मसीह को। लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते थे कि जो व्यक्ति ने जानबूझकर जरूरत के लिए मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हैं, इतना दिन नहीं आए थे व्यक्ति, लेकिन आज खास करके मुझे मुलाकात करके मुझसे कुछ पाने के लिए आया है, वो व्यक्ति कबूल करे समाज के सामने, वो व्यक्ति मान ले समाज के सामने कि मैंने जानबूझकर यीशु मसीह को क्या कर लिया, छू लिया हूं। यीशु मसीह जानना चाहते थे, यीशु मसीह ये चीज को चाहते थे उस औरत के अंदर। किसने छुआ था उस यीशु मसीह को? 12 वर्ष से लहू बहाने वाले औरत ने क्या कर ली, छू ली थी। हमने सोचते हैं परमेश्वर क्या कर दिया, मुझे नहीं देख रहा है, मैं कोई भी कोना में कोई भी हरकतें कर लूं, कहीं पर भी मैं कुछ भी कर लूं, कोई पाप कर लूं, मेरे मन में कोई प्रकार का सोच कर लूं, परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा, परमेश्वर मुझे भूल गया है, ये हमारा सोच है। लेकिन परमेश्वर कितनी भी बड़ा भीड़ हो रहे, लेकिन उस भीड़ में से किसको जानेगा? जो हृदय से परमेश्वर को छूना चाहता है, जो हृदय से परमेश्वर को टच करना चाहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है,
जान लेता है। यीशु ने कहा एक व्यक्ति ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। पतरस ने बोलने के बावजूद भी यीशु मसीह नहीं ठहरा, नहीं किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से क्या हो गया, सामर्थ्य निकली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे छू लिया है, लेकिन इस व्यक्ति खास था, इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, मुझे छू ली है। 12 वर्ष से लहू बहाने वाला व्यक्ति, वह स्त्री कई सारे डॉक्टर के पास गई, कितने इलाज करवाई, कितना परेशानी है, जितने भी था सारा खर्चा कर ली, अभी कोई रास्ता नहीं, सबसे बड़ी बीमारी में पड़ी हुई है। ऐसी अवस्था में इसका सोच एक ही आ गया, सारे दरवाजे क्या हो गए मेरे सामने, बंद हो गया है, सारे रास्ता बंद हो चुका है, सबने मुझे छोड़ दिया है, समाज ने मुझे छोड़ दिया है, घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास जो कुछ भी था सारा सब कुछ क्या हो गया, अभी खत्म होके मैं अभी खाली पड़ा हुई हूं, मेरे ऊपर ध्यान लगाने वाले कोई नहीं। अभी मेरे जीवन में एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो रास्ता कौन सा दिख रहा है उसको, यीशु मसीह का रास्ता। जी मित्रों, आज अगर हम हृदय से हर रोज अगर प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हृदय से अगर हम तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी परमेश्वर नहीं बोलेगा। आप में से या हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर को हृदय से छूना चाहते हैं, हृदय से ढूंढना चाहते हैं। 12 वर्ष से लहू बहाने वाले औरत जिस दिन यीशु के पास हृदय को लेकर आई, टूटा हुआ हृदय को लेकर आई, व्याकुलता से आ गई, दुख से आ गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को क्या कर लिया, याद किया। यीशु मसीह को पता था उस औरत के बारे में, इतने बड़ी भीड़ में मुझे छू रहे हैं। क्या तुम लोग जो जिंदगी बिता रहे हैं, या आप लोग आराधना करते हैं, या आप लोग वचन को सुनते हैं, कि इसके द्वारा आपकी जिंदगी परमेश्वर को छू लिया है? बताइएगा, छुआ कभी परमेश्वर को? परमेश्वर को आज शारीरिक दैहिक रीति से छूने की जरूरत नहीं, हमारे क्रियाएं क्या हो जाता है, परमेश्वर को छू लेता है। तुम्हारे क्रियाएं कैसे हैं, तुम्हारे चाल चलन कैसे है कि मैं परमेश्वर को आज भी छूना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उतनी बड़ी भीड़ में, उतनी इकट्ठा में, उतनी लोग थे, लोग यीशु मसीह को छूने के बावजूद भी केवल एक स्त्री के ऊपर यीशु मसीह का नजर चला गया। कौन थे वो? 12 वर्ष से लहू बहाने के बीमारी रहने वाले स्त्री। एक और वचन पढ़िए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 5वें पद को देखिएगा। जब यीशु मसीह ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काय, झट क्या करना, उतर के आ जाओ। बताओ, ये घटना आपको पता है ना, यीशु मसीह यरीहो नगर में जा रहे हैं, और यीशु मसीह आया है, ये संदेश यरीहो नगर वालों को और अगल बगल में रहने वाले सारे लोगों को पता चल गया। तो बाइबल बताता है कि यीशु मसीह को देखने के लिए कैसे आए हैं, बहुत बड़े भीड़ इकट्ठा हो गया है, दोनों तरफ रास्ता भरा हुआ है, और एक व्यक्ति चाहता था यीशु मसीह को मुझे भी क्या करना है, देखना है। यीशु मसीह मुझे भी देखना चाहिए, वो कैसा है, वो कौन है, स्वर्ग से आया है ना, तो देखने में कैसे रहेगा, 4 हाथ रहेगा कि 8 हाथ रहेगा, 10 को हाथ रहेगा, 10 को सिर रहेगा, बॉडी बना के आया है कि अर्नाल्ड के जैसे? आज ईश्वर बोलते ही लोग समझ लिए हैं, मोटा रहेंगे, तकड़ा रहेंगे, बॉडी रहेगा, 10 को हाथ रहेगा, 10 को मुंडी रहेगा, है ना, सबसे बड़ा रहेगा, पूरा खाला रहेगा, है कि नहीं? ऐसे सोचे है ना, ज्यादा सा सोना पहने रहेंगे। संसार में लोगों का विचार यही है। ईश्वर बोलते ही लोग दैहिक रीति से परमेश्वर का वर्णन करते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव से क्या करना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है। जक्काई नाम का एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह क्यों देखना चाहता था पता है? मैंने पिछले हफ्ता बताया हूं। जक्का एक अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी उसे के हृदय में एक परिवर्तन आ गया कि मेरे परिवार में
पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, नौकर भी है, लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं है? खुशियां नहीं है, शांति नहीं, जिंदगी बेचैन हो गया है, हर जगह में बेचैन हो गया था। कोई भी जगह में जक्कई को परिवार में शांति नहीं मिल पाया, लेकिन यीशु के बारे में उसको पता चला तो जक्कई ने क्या कर दिया? यीशु को ढूंढना चाहता था। शायद जक्कई ने यह सोचा होगा, इतनी बड़ी भीड़ में यीशु मसीह मुझे कैसे याद रखेंगे, और यीशु को देखने के लिए काफी मेहनत किया। मेहनत करने के बावजूद भी यीशु मसीह को देख नहीं पाया। लेकिन सभी लोग मेहनत से ज्यादा मेहनत किसने किया पता है? किसने किया? जक्कई ने किया। सब लोग ने नॉर्मल सा के यीशु मसीह को देख लिया, लेकिन जक्कई ने मेहनत करके यीशु मसीह को देखा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए यीशु मसीह को देखने के लिए। चलो मैं ऊपर जाकर क्या करूंगा? नीचे से यीशु मसीह को देखूंगा। बहुत मेहनत करके चला गया। लोग टट्टा कर रहे होंगे, अरे जक्कई ये तो अमीर आदमी है, पेड़ तो चढ़ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है इसको? पागल हो गया क्या पेड़ चढ़ रहा है? मैंने पिछले बार बताया था ना, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे राज्य के या हमारे कोई भी राज्य का अगर सीएम अगर हमारे घर पे आकर, हमारे बगीचे में आकर आम तोड़ने के लिए आम का पेड़ चढ़ेंगे, क्या बोलेंगे उनको? हम क्या सोचेंगे उनके बारे में? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक चुटकी बजाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रक के हिसाब से आम के अच्छे देश में जो कीमत वाला आम है वो क्या करें? घर के सामने ही आ जाएगा। लेकिन हमारा बगीचे में आकर ये पेड़ चढ़ रहे हैं, है ना? आता है ना, सोच आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के बातों को शुरू कर देंगे लोग। जक्कई को भी शायद ऐसे ही मजाक किए होंगे, अरे पागल हो गया है जक्कई, इतने अमीर आदमी पेड़ चढ़ रहा है, किसको, किस लिए पेड़ चढ़ रहा पता नहीं। मजाक किए होंगे, हंसे होंगे, लोगों को नहीं देखा, समाज को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, दोस्त यार को नहीं देखा। दिल में एक ही चीज था, हृदय से यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बार देखना है, क्योंकि यीशु मसीह को देखूंगा और यीशु मसीह कैसे पहचानूंगा, और एक दिन अगर वक्त मिलेगा यीशु मसीह से भी क्या करूंगा? मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन एक ही कदम में जक्कई की जिंदगी क्या हो गया? बदल गई। इतनी बड़ी भीड़ में वो जक्कई ने जब पेड़ को चढ़ गया, यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने सीधे ऊपर देखा। यीशु मसीह के बगल में कितने लोग थे ना, लेकिन यीशु मसीह का नजर कहां पर चला गया? ऊपर चला गया। किस पर है? जक्कई के ऊपर। यीशु मसीह ने देखकर जक्कई को नाम से पुकारा, जक्कई तुम जल्दी से उतर के आ जाओ, आज मैं तुम्हारा घर पे आना चाहता हूं। जक्कई कितना खुश हो गया होगा। जक्कई ने सोचा होगा ना, परमेश्वर मुझे भूल गया होगा, परमेश्वर मेरा नाम को क्या कर दिया है? भूल गया होगा। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत अपराध करता हूं, बहुत सारे लोगों के पास छीन लिया हूं। नहीं, तुम कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उस परमेश्वर तुम्हारा नाम तक भी क्या करते हैं? जानते हैं। तुम्हारा नाम तक भी जानते हैं। इतने करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, इतने लोगों के मध्य में आफ्टर ऑल मेरा नाम को अगर परमेश्वर याद रखना है, एक बार सोचिएगा, ये मूर्ख लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, परमेश्वर मुझे भूल गए करके बोलते हैं। परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलते हैं। हमें कभी भी किसी भी हालत में परमेश्वर नहीं भूलता है। परमेश्वर ने जक्कई को नहीं बुला था, बुलाया, जक्कई घर चला गए। मैं बताऊं, जक्कई ने केवल शारीरिक सोच से या शरीर को लेकर नहीं गया यीशु मसीह को देखने के लिए। वहां पर कितने भी लोग थे, केवल शरीर को लेकर आया था। टेम्पररी, हाँ चलो सब लोग देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, सब लोग तो जा रहे हैं, हम भी जाएंगे उस भीड़ में, ऐसे सोच को लेकर गए थे। लेकिन जक्कई नहीं, एक हृदय को लेकर गया था। एक बार उससे मुलाकात करना है, एक बार मेरे पापों को उसके पास अंगीकार करना चाहिए, एक बार मेरे जिंदगी को उसके सामने परिवर्तन करना चाहिए, मेरे हृदय के सारे पाप को उंडेल देना चाहिए, ताकि सारे पापों को मिटाकर मुझे उद्धार देने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। जिस दिन यीशु मसीह ने जक्कई के घर पे आ गया, वह हृदय में जो सोचा था वह बाहरी में क्या हो गया? यीशु मसीह, जक्कई ने दिखाया उसको। यीशु मसीह ने आया घर पे,
जक्कई ने यीशु से कहा, प्रभु मैं किसी से कुछ लिया हूं उसको दे दूंगा, अनाथों को दूंगा, इसको दूंगा, सारे चीज को क्या कर दे उसने बांट दिया। परिवर्तन आ गया। जो पाप किया था, जो अपराध किया था, जो दुष्ट काम किया था, वो सारा चीज को क्या कर दिया उसने यीशु के चरणों पर उंडेल दिया। आज कलीसिया में आने वाले लोग या परिवार में रहने वाले लोग, विश्वासी लोगों के हृदय में भी ऐसे प्रकार का सोच आना चाहिए। अगर परमेश्वर तुम्हारे नाम को लेकर हर रोज पुकारना चाहिए। शमूएल जब सो गया था, बच्चा था ना, जब शमूएल सो गया था, परमेश्वर ने क्या कर दिया, शमूएल करके बुलाया ना, बुलाया परमेश्वर ने। कितने बार बुलाए? वाह। परमेश्वर ने शमूएल के नाम को नहीं बोले, परमेश्वर ने जक्कई के नाम को नहीं बोले। क्या आपके नाम को बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति है यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में, वह व्यक्ति एक नतनेल नाम का एक व्यक्ति के पास आकर बोलते हैं कि नतनेल चलो यीशु मसीह को जाके देखेंगे। उसका नाम कौन है? फिलिप्पुस। फिलिप्पुस ने आकर नतनेल से बोलने लगे, देखो वहां पर यीशु मसीह आया है, और वह यीशु मसीह कौन है आपको पता है? मूसा ने जो भविष्यवाणी किया था, या भविष्यवक्ता लोगों ने जो भविष्यवाणी किए थे ना, जो मेमने आने वाला है, सारे जगत के पाप को उठाने वाला है, कन्या मरियम के यानी कि कन्या के गर्भ के द्वारा आने वाला है, वह उद्धार करने वाला यीशु मसीह आया है, चलो देखने के लिए। और नतनेल ने फिलिप्पुस को पूछा, उसके पास अच्छा चीज क्या है, भला चीज क्या है? फिलिप्पुस ने कहा, चलो तुम जाके देख लेना उसके अंदर क्या भला चीज है। जब नतनेल ने क्या करने लगा, यीशु के पास आने लगा। अब यीशु के पास नहीं आए थे, तभी यीशु मसीह ने उसको देकर कहा, यह सच्चा इजरायली है, यह निष्कपट व्यक्ति है, यह पवित्र व्यक्ति है, यह सीधा सुधा एक व्यक्ति है। नतनेल अचंभा हो गया, प्रभु आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? मेरे बारे में कैसे जानते हैं? पढ़ोस वचन को क्या बोला है यीशु मसीह ने, क्या बोले होंगे नतनेल को। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 48वां पद को यीशु मसीह ने नतनेल को देकर क्या बोले होंगे? नतनेल ने यीशु मसीह से कहा है, प्रभु आप मुझे कैसे जानते हो? आप जानते हो मुझे? लोग तो बोल रहे परमेश्वर भूल गया है, लोग तो बोल रहे परमेश्वर नहीं है, लोग तो बोल रहे कि परमेश्वर मुझे पूरा भूल गया है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, इससे पहले कि तुझसे फिलिप्पुस ने बुलाने से पहले, कब बोलिएगा, कब? फिलिप्पुस ने तुझे मुलाकात किया और उस फिलिप्पुस ने मेरे सुसमाचार किया, और उससे पहले ही, हाँ, जब तू अंजीर के पेड़ के सामने, पेड़ के बीच में नीचे, हाँ, तभी मैंने तुझे क्या कर दिया हूं, देखा। अभी नहीं फिलिप नतनेल आप मेरे पास आया ना, ये मत सोचना अभी मैं तुम्हें जान लिया हूं। फिलिप्पुस तुझसे मुलाकात करने से पहले ही क्या कर दिया, मैंने तुझे देख लिया हूं। दाऊद ने क्या बोला पता है? परमेश्वर मां के गर्भ से रचने से पहले ही तू मुझे जानते हो, है ना, मेरा हर रोज तू जानता है। जी मित्रों, परमेश्वर किसी के नाम को नहीं बोलते हैं। नतनेल आप मेरे पास आने से पहले मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि तेरे मन को मैं जान लिया। तू कौन सा आदमी है? तू निष्कपट आदमी है, तू भला आदमी है, तू अच्छी चीज को खोज में रहता है। लोग बुरे चीज के खोज में है, लोग अनर्थ कार्य में है, लोग व्यर्थ काम में पीछे हैं, लोग पाप के रास्ता में है, लेकिन तू एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जो जिंदगी के लिए अच्छा है उसी को क्या करता है? तू ढूंढता है। और मेरे पास आया है ना, तू अपने शरीर की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए आया है? कुछ तो यीशु मसीह के पास सीखने के लिए मिलेगा, कुछ तो यीशु मसीह के पास मेरे जीवन में सीखने के लिए मिलेगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे आत्मिक जीवित के लिए।
मेरे पाप से कैसे दूर होना चाहिए, और कितना पवित्र बनना चाहिए, और विश्वास में कैसे बलवंत होना चाहिए, ये सीखने को अच्छा चीज कहां पर मिलेगा? यीशु के पास मिले करके भरोसा से आया था उसने। उसके अंदर ऐसे हृदय था, इसलिए यीशु मसीह ने नतनिएल को भी क्या करते थे? जानते थे। किसी का नाम को, किसी का व्यक्ति को यीशु मसीह नहीं भूलते हैं। एक और व्यक्ति को देखेंगे, दो व्यक्ति को देखेंगे, एक ही जगह में दो लोगों को देखेंगे। देखो मेरे साथ पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय का 11वां पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय का 11वां पद पढ़िएगा। अठारहवां अध्याय का 11वां पद को पढ़ेंगे। देखिए इतना अच्छे से वहां पर जिक्र किया गया है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। बताइए, किसी का मन के अंदर की बात तुम्हें पता चलेगा क्या? तुम्हारे मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा तो फिर वो तो सिनेमा में होगा। सिनेमा में क्या होगा? दूसरे के मन की बात को जान सकते हो कि कहानी लिखने वाला वही है, कहानी में हीरो वही तय करता है, कहानी में हीरोइन को भी वही तय करता है। बोलते मेरे मन की बात को जान लिया है। वो सिनेमा में, सीरियल में होता होगा, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। परमेश्वर के सामने दो लोग जा रहे प्रार्थना करने के लिए, और एक व्यक्ति ने मन में प्रार्थना करने लगा। मन में करने वाली प्रार्थना किसी को सुनाई नहीं देता है। मन में सोचने वाला सोच किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। मन में डांटने वाला गालियां किसी को नहीं सुनाई देता है। मन में देने वाला श्राप किसी को नहीं सुनाई देता है। लेकिन एक व्यक्ति को तो क्या करेगा? वो सुनाई पड़ता है। एक व्यक्ति गया, फरीसी व्यक्ति मन में प्रार्थना करने लगा। क्या करके? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य का समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ये तो मेरा बगल में है ना, इस व्यक्ति के जैसे भी मैं नहीं हूं। मैं तो उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। वो कहां प्रार्थना करने लगा? कैसे प्रार्थना करने लगे हैं? बोलिए, कैसे प्रार्थना करने लगे हैं? मन में प्रार्थना करने लगे हैं। जोर से मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे तब भी परमेश्वर सुनेगा मतलब नहीं। प्रार्थना दो प्रकार के हैं, मुंह खोल के भी करना पड़ता है, मन में भी करना पड़ता है। कलीसिया में आएंगे, मुंह खोलकर प्रार्थना में हम हमारा पापों को समर्पण करना नहीं हो सकता, इसलिए मन में उसको क्या करना पड़ता है? मुझे परमेश्वर को समर्पण करना पड़ता है। एक व्यक्ति ने आके प्रार्थना करने लगा, मन में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं वैसे नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं धर्मी हूं, मैं उसके जैसे नहीं, इसके जैसे नहीं, करके वो प्रार्थना किया। कहां पर प्रार्थना की उसने? मन में प्रार्थना किया। और कंटिन्यू पढ़ेंगे हम लोग अभी 13वां पद को देखिएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, कहां पर? बोलिए कहां पर? हमारा वहां पर है मुर्रू गांव। मुर्रू में अगर कोई जोर से चिल्लाएंगे तो राहुल भाई को सुनाई देंगे, रोशन ब्रदर को सुनाई देगा आपको। इधर तो आराम से रहेंगे हम लोग, है कि नहीं? कभी कभी घर के अंदर लोग रहेंगे, घर के बाहर से कितना भी खटखटाओ, लेकिन पूरा नींद की गहराई में चला जाएगा। बगल वाला का नहीं सुनाई देगा, उतने दूर का कहां से सुनाई देगा? बाइबल बताता है कि चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर वह व्यक्ति भी प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा उसने? देखो, खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहे, ऐसे आंखें खोलकर मुंह मतलब उसका सर उठाकर नहीं देखना चाहता था, आंखें उठाकर भी नहीं देखना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या करना? दया करना। बोलो, एक व्यक्ति मन में प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति दूर से प्रार्थना कर रहा है।
चाहे तो दूर से रहो, अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, पाकिस्तान में रहो, भारत में रहो, भारत के कोई भी कोना में रहो, दाऊद के बात को याद रखना पड़ेगा। प्रभु मैं आसमान में भी चढ़ जाऊंगा तो वहां पर रहेगा, पताल के अंदर जाएंगे तो भी तेरी आत्मा मुझे क्या करते रहेगा, निहारते रहेगा। यीशु ने कहा, उसके नेक्स्ट वचन में क्या कहते हैं यीशु मसीह ने, देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहर जाकर अपने घर गया। यीशु मसीह ने किसकी हृदय की बात को जान ली है? हाँ, वो व्यक्ति के बारे में भी, उसके मन में जो था उसको भी सुन लिए, जो दूर में था उसको भी सुन लिए, लेकिन दोनों की प्रार्थना में जवाब किसको मिल गया? किसको मिला? जो चुंगी लेने वाला बोलने लगा, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर देना, मेरे हृदय को साफ कर देना, मेरे सारे अपराध को मिटा देना, मैं न्यू फ्रेश होना चाहता हूं, मैं आपके लिए मेरे हृदय को देना चाहता हूं। प्रभु मुझे धन दौलत ये वो ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मुझे एक नई जीवन चाहिए। हृदय को लेकर यीशु के पास चला गया, हृदय को लेकर परमेश्वर के भवन में चला गया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के प्रार्थना क्या कर दिया? सुना। उसको भी परमेश्वर ने नहीं बोला, वो दूर में था, फिर भी परमेश्वर यीशु ने उसको नहीं बोले। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, फिर भी उसके नाम को यीशु मसीह ने नहीं बोला। फिलिप्पुस मुलाकात करने से पहले यीशु मसीह ने नतनएल को जानते थे, शमूएल को जानते थे, दाऊद को जानते थे, आपको भी जानते हैं। आपका भी नाम को परमेश्वर क्या करते हैं? जानते हैं। तुमको नाम पैदा होने के बाद हमारे माँ बाप ने हमें नाम रखने से पहले हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाम रख दिया है। हमें जानता है परमेश्वर, हमारे नाम को जानता है। इसलिए जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं ना, एक सोच विचार को लेकर जाइएगा। परमेश्वर तुम्हारे बाहरी चीज को नहीं देख रहे हैं। तुम मोटे है, तगड़ा है, कितना उपास है, कितना भेंट डालते, कितना दशमांश देते, वो नहीं देखता है। तुम्हारे हृदय के भीतर क्या चल रहा है? हृदय के भीतर मुझे संसार से ज्यादा महत्व परमेश्वर होना चाहिए। वो 12 वर्ष के लहू बहाने वाले स्त्री ने वो जगह दी कि मेरे जिंदगी में सब लोगों ने मुझसे हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रेम करने वाला कौन है? दो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग से उतर के आया है, परमेश्वर पिता से आया है, सारे जगत को उद्धार देने वाला आया है। वो मेरा सहारा देगा, मैं उसके पास जाऊंगा करके उसने क्या कर दिया? यीशु को हृदय से ढूंढ कर चला गई। जब परमेश्वर को ढूंढते हैं, आसानी से मत ढूंढिएगा, शॉर्टकट से मत ढूंढिएगा। हम इधर से इतना किलोमीटर पैदल यात्रा जाएंगे तो परमेश्वर मिल जाएंगे, ये तो बहुत आसानी है, सब लोग कर सकते हैं। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपका प्रयास, आपका कोशिश कितना है? जक्कै के जैसे कोशिश कीजिएगा, शर्मिंदगी को छोड़िएगा, अपने धन संपत्ति को छोड़िएगा, अपने शरीर के अभिलाषों को छोड़िएगा, अपने शरीर के जरूरतों को छोड़िएगा, सारा समाज को बगल में रखे, पहला परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि पहले स्वर्ग की राज्य की खोजी में रहो, बाद में सारे चीजें आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगी। इसलिए जक्कै ने जान लिया उसको, इसलिए अपने सारा धन संपत्ति क्या कर दिया? उसने कंगालों को बांट दिया। हृदय में उसको चाहिए था कौन? परमेश्वर तुम निवास कर। मुझे इतना दिन धन संपत्ति निवास कर रहा था, वह शासन कर रहा था, लेकिन आज से प्रभु यीशु मसीह आप शासन करो। इसलिए यीशु ने जक्कै को देकर कहा, आज से, आज ही इस घर पे क्या हो गया? उद्धार मिल गया। इतना दिन नहीं था, इतना दिन उस परिवार का कोई सहारा नहीं था, लेकिन यीशु ने क्या हो गया? उसको सहारा दिया। यीशु मसीह ने जक्कै के नाम को भी नहीं भूले थे, क्योंकि बहुत मेहनत करके परमेश्वर को ढूंढने वाला एक व्यक्ति था। कौन? जक्कै ने। और तीसरा प्रयोग, जब भी परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, पहला तुम हृदय की बात परमेश्वर जानता है। आज तुम जाते हो परमेश्वर के सामने, पाप की पश्चाताप मांगते हैं, अगले दिन वही पाप को तुम्हारे शरीर के द्वारा कर लेते हैं। क्या परमेश्वर के सम्मुख में हम याद आएंगे? याद तो आएंगे,
लेकिन हमारे काम के वजह से परमेश्वर ने हमें जवाब देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर दुनिया में किसी को नहीं बोलते हैं। हमारे प्रार्थनाएं, हमारा जीवन, हमारा हाव भाव, हमारे सारे स्वभाव परमेश्वर के सामने कैसे दिखना चाहिए? इन लोगों के जैसे दिखना चाहिए। हृदय को तैयार करो परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के पास एक लकवे बीमारी को लेकर आए, है ना, खापड़ा निकालकर ऊपर से उतार दिए यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह ने उन व्यक्ति को देखकर क्या कहा? यीशु मसीह, तेरा बीमारी ठीक हो जाए, बताया क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। फर्स्ट प्रेफरेंस मनुष्य का हृदय में रहने वाले पाप। मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना मेरे पापों को अंगीकार कर रहा हूं, मैं कितना मेरे हृदय को तोड़कर परमेश्वर के लिए तैयार हो जाता हूं, उस पर हमारी जिंदगी निर्भर रहता है। हम कितने बड़े हैं, कितने साल से हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, उस पर नहीं। हृदय कितना तैयार किया परमेश्वर के लिए, हृदय में कितना तैयार किया परमेश्वर के लिए। इतने साल दाऊद ने भेड़ बकरी चरा था, लेकिन उतने साल तक जंगल में था, फिर भी परमेश्वर का कहीं पर भी जाता था, तहां हर जगह में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला। काफी साल के बाद दाऊद के लिए मौका आ गया कि परमेश्वर ने किसको चुन लिए? दाऊद को चुन लिए। क्योंकि हर रोज तुम्हारे जिंदगी को क्या करता परमेश्वर? देखते हैं। हमारे जीवन को देखकर हमारी जरूरतों को क्या करेगा परमेश्वर? भरपूरी करता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर किसी को नहीं भूलेगा। एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 33वां अध्याय, भजन संहिता 33वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से क्या करता है? वो दृष्टि करके देखता है। स्वर्ग से आके सीसीटीवी कैमरा रहता है ना, 24 घंटा क्या करता रहेगा? वो लिमिटेड एरिया को कवर करता रहेगा, है कि नहीं? मान के चलना, सीसीटीवी कैमरा अगर 360 डिग्री का है, वो 360 डिग्री में रहने वाला एरिया को ही क्या करे? कैप्चर करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर भी क्या है? उसका भी सीसीटीवी कैमरा है। परमेश्वर अपने आंखों को क्या करता है? दृष्टि लगा कर है, कहां पर देख रहा है? पढ़िएगा, वह सब मनुष्यों को क्या करता है? निहारता है। तू पाप करता है, गलत करता है, वो भी देखता है। और तू पवित्र भला आदमी हो तो भी उसको भी क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हें देखता है। सब मनुष्य को देखता है। तेरा मन को भी देखता है, तुम्हारे शरीर के काम को भी क्या करता है? वो देखता है। तुम्हारा A to Z देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। केवल देखता नहीं, देख कर क्या करेगा? वो अपने यादों में रखेगा कि तू आज क्या किया है, कल क्या किया था, परसों क्या किया था। हर चीज को क्या करता परमेश्वर? याद रखता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हम ये भूलें, हम भूल जाएं कि परमेश्वर हमें भूल गया है। हम ये भूल जाएं परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है। हम ये भूल जाएं परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है, सुनता है, देखता है, तुम्हें जानता भी है और तुम्हें याद भी रखता है। वो कभी भी नहीं भूलेगा। प्रभु आशीष करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र सुंदर मौके में। पिता, तेरे वचन के द्वारा लोगों के मन में रहने वाली बातों को जानने के लिए, जांचने के लिए, फर्क कर प्रभु हम समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को तेरे वचन के द्वारा खोला, इसलिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमें कभी नहीं भूलेगा, आपने हमें कभी नहीं त्यागेगा, आप हमारे नाम को कभी भी भूलेगा नहीं। और परमेश्वर हमें याद रखकर हमारे नाम तक भी जानने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। परमेश्वर, हमारा पाप ही, हमारा अपराध ही हमें तुझसे दूर कर डाला है, इसलिए वो पाप को पहले हम अंगीकार करें। हमारे हृदय के सारे पापों को हटा दें। हृदय को, मन की अच्छे स्वभाव से या हृदय से प्रभु आपको खोजें, हृदय से हम आपको छुएं, हृदय से प्रभु आपके काम को हम पूरा करें, हृदय से आपकी इच्छा को जानें और हृदय में प्रभु आपके
प्रति अच्छे सोच विचार रखते हुए हृदय को पवित्र रखकर यहां पर तुझे स्वागत करने के लिए यहां पर रहने सबको आप परमेश्वर आप छू लीजिएगा। आपको धन्यवाद, आपको महिमा मिले। सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन।